गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओसवाल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी में क्लास 7 का चैप्टर 18 पढ़ेंगे। संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तुनुक मिजाज मतलब क्या होता है? थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, उसका अर्थ होता है तुनुक मिजाज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना। धनराज कौन था? ये हॉकी का एक खिलाड़ी था, प्रसिद्ध खिलाड़ी हॉकी का। तो उसका एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। साक्षात्कार क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। देखो इंटरव्यू क्या हुआ था, क्या पूछा था विनीता ने धनराज पिल्ले से। तो विनीता ने इंटरव्यू लिया है, देखो स्टार्ट करते हैं। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। तो विनीता पूछेगी, आप पुणे से आए थे, पुणे में छोटी छोटी गलियां हैं, वहां से आप मुंबई तक आपका सफर बहुत ही कष्टपूर्ण, मतलब बहुत ही मुसीबतों भरा रहा। फिर आप मुंबई के वहाँ हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक जब आप पहुंचे तो ये सफर मतलब बहुत ही लंबा और बहुत ही मुसीबतों भरा था। तो इस सफर के बारे में हमें कुछ बताएं। अब धनराज कह रहा है, बचपन मुश्किलों से भरा था, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ था, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। वो कह रहा था, हम लोग बचपन में बहुत गरीब थे, मेरे दोनों भाई हॉकी खेलते थे। जब वो दोनों हॉकी खेलते थे तो उनको खेलता हुआ देखकर मुझे भी हॉकी खेलने का शौक चढ़ा, लेकिन हम गरीब थे इसलिए मैं हॉकी स्टिक नहीं खरीद सकता था। देखो ये है धनराज पिल्ले। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। मतलब उसके पास स्टिक नहीं थी हॉकी स्टिक, तो क्या क्या करता था, अपने जो साथी थे उनकी स्टिक उधार लेके आता और उससे खेलता था। वे मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। कि वो क्या कहता, वो स्टिक मुझे तब मिलती थी जब वो मेरे दोस्त खेल लेते थे, उसके बाद मैं इंतजार करता था, उनके खेलने के बाद में खेलता था। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। वो कह रहा तब मुझे बहुत ही अपनी धीरज रखकर बैठा रहता कि कब मेरी बारी आएगी, वो कब वो खेल के अपना खत्म करेंगे खेल, इसके बाद में खेलूंगा। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने कहा मुझे पहली स्टिक कब मिली थी, जब मेरा बड़ा भाई ये जो हॉकी खेलता है उसको भारतीय कैंप के लिए चूज कर लिया गया था, चुन लिया गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। फिर उसके भाई ने उसकी पुरानी स्टिक उसको दे दी धनराज को। वे नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। उसने कहा वो भले ही पुरानी हो लेकिन अब वो क्या है, अब वो मेरी हो गई, अब मेरी अपनी हो गई, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने अपनी जूनियर हॉकी राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। उसने कहा मैंने पहला मेरा हॉकी का मैच कब खेला था, 1985 में। कहाँ पर? मणिपुर में खेला था। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। तब वो कितने साल का था? सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। वो क्या कह रहा, मैं दुबला एकदम पतला था और मेरा चेहरा ऐसा लगता जैसे कि छोटा बच्चा हो। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन वो क्या कह रहा, मैं इतना छोटा पतला दुबला होने के बावजूद भी लोग मुझसे मतलब भिड़ने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था हॉकी का। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर। जुझारू मतलब मैं बहुत ही हमेशा तत्पर रहता था, खेलने के लिए तैयार रहता था और हमेशा बहुत अच्छा खेलता था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर मुंबई चला आया। फिर क्या, 1986 में एक साल बाद वो कहाँ चला गया, उसको सीनियर टीम में मिला लिया। पहले वो जूनियर में खेलता था, वो सीनियर हो गया, फिर उसको वो कहाँ चला गया, मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया।
उसने क्या कहा, मैं अपने भाई रमेश के साथ मुंबई लीग में बहुत अच्छा खेल खेला और हमने बहुत ही इतना अच्छा खेला कि सबने बहुत ही तारीफ की। तो इसलिए एकदम उसने कहा, मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई कि अब मैं ओलंपिक खेलूंगा, नेशनल कैंप अपने राष्ट्र के लिए खेलूंगा, नेशनल कैंप में जाऊंगा और वहां मुझे जरूर बुलाएंगे। मेरा मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी नहीं था, पर उसका नाम नहीं आया। वो देखते इंतजार कर रहा था कि मेरा कब नाम आए और कब मैं खेलने जाऊँ। बड़ी मायूसी हुई, मायूसी मतलब वो बहुत दुखी हुआ। मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। फिर उसने कहा 1 साल बाद क्या हुआ कि मुझे चुन लिया गया, किसके लिए, ऑलविन एशिया कप के मैच। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने तब से लेकर आज तक मैं लगातार खेल रहा हूँ, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर विनीता बोलती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी? तो वो कह रही है, आपके थोड़े स्कूल के बारे में बताओ कि आप कैसे विद्यार्थी थे, कैसे पढ़ते थे, तो उससे जुड़ी हुई कुछ यादें हमें बताओ। फिर धनराज कहता है, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी मतलब कमजोर था। वो कह रहा है, पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। उसने कहा, मैं जैसे तैसे करके मैंने 10वीं तो पास कर ली, लेकिन अब उसके आगे पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, बहुत ही ज्यादा। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। उसने कहा, अगर मैं इतना कमजोर था कि अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता ना तो शायद आज मैं चपरासी भी नहीं बन पाता, क्योंकि पढ़ाई तो मुझे आती नहीं थी, पढ़ने बहुत में वीक था, कमजोर था। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ने हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। उसने कहा, चाहे मैंने पढ़ाई नहीं की, चाहे मैंने बीए में नहीं किया साइंस और आर्ट्स में, लेकिन आज मैं ये गर्व से यानी कह सकता हूँ कि मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और कह रहा है कि मेरी शादी के लिए, हंसते हुए बोल रहा है, या मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। फिर विनीता बोलती है, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हो? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हो। वो कहती है, आप इतने कभी कभी गुस्सा क्यों हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर तुनुक मिजाज क्यों हो जाते हो? कभी कभी आप बहुत ज्यादा आक्रामक यानी क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो ऐसा क्यों है? धनराज कहता है, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। वो कह रहा, ये जो तुनुक मिजाज वाली बात है, ये इसका संबंध मेरे बचपन से ही है। बचपन में हमेशा मैं अपने आप को सेफ नहीं समझता था, असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। वो कह रही, मैंने बचपन में देखा कि हमारी जो माँ है वो कितनी मुश्किल से हमारा पालन पोषण करी थी, और मेरी तुनुक मिजाज के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। वो कहता कि मैं थोड़ा लाग लपेट यानी बिना सोचे समझे बोल देता हूँ, पहले सीधे सीधे बोल देता हूँ, फिर मुझे बाद में पता चलता है कि मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं बाद में पछताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो कहता, मैं भले ही गुस्से वाला हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, और मैं बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, तकलीफ में देख भी नहीं सकता हूँ, और अपने परिवार की, अपने दोस्तों की क्या करता हूँ, कदर करता हूँ। और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, माफ़ी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। फिर विनीता कहती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? मतलब वो कह रही है कि आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है, आप क्या क्या इम्पोर्टेंस रखते हो अपने परिवार के लिए, आपके परिवार वाले आपको क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो धनराज कहता है, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ।
मेरी माँ ने मुझे अपने प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वे भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। वो कह रहा है कि मुझे जो मेरी प्रेरणा है वो मेरी माँ है। मुझे प्रेरणा अपनी माँ से मिली है, उसने हमेशा हमें अच्छे संस्कार दिए। चाहे मैं कहीं भी रहूं पर अपनी माँ से बात जरूर करता हूँ। और मेरी भाभी है, उसका नाम क्या है, कविता है उसकी भाभी का नाम, तो मैं उसको भी बहुत कदर करता हूँ, वो भी मेरे लिए माँ की तरह है। तो उन दोनों से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिली है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे यहाँ से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।